नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कब और कैसे होगा कलयुग का अंत? क्या डूब जाएगा सारा संसार? दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी की है, जो आज के समय 100% सच होती हुई दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कलयुग का ऐसा सच बताया जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आने वाला दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, आप भी चौंक जाएंगे। आने वाला कलयुग कितना भयानक होगा। कलयुग में स्त्री और पुरुष का आचरण कैसा होगा। कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी होगी, मनुष्य की लंबाई कितनी होगी। कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से दिव्य संकेत दिखाई देंगे, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कलयुग का रहस्य बताया है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, द्वापर युग के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पर हनुमान जी सबसे पहले अर्जुन के पास गए और उन्होंने अर्जुन के अहंकार को शांत किया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमस्कार किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर हनुमान जी ने भीम के भी अहंकार का दमन किया। भीम भी पवन देव के अंश होने के कारण वे हनुमान जी के भाई ही थे। जब हनुमान जी ने दोनों का गर्व नष्ट किया, तब उनके मन में एक शंका निर्माण हुई, जिसे लेकर वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। हनुमान जी ने बड़ी भक्ति भावना से प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन कर धन्य हो गया। आपके अनुग्रह से मैंने अभी अभी भीम और अर्जुन की परीक्षा ली और उनका शौर्य एवं विनम्रता दोनों देखी। उनके साथ समय व्यतीत करके मुझे बहुत आनंद हुआ, किंतु मैं आपके समक्ष एक विशेष जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हे प्रभु, अर्जुन और भीम दोनों भी धर्म के पक्ष में होकर भी उनके अंदर अहंकार की बीज अंकुरित कैसे हुआ? वे दोनों ही आपके परम भक्त हैं, फिर कैसे उनके मन में अधर्म ने घर कर लिया? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पवन पुत्र, आपने उत्तम प्रश्न किया है। भीम और अर्जुन के भीतर अहंकार और मोह ने प्रवेश कर लिया था और इसका कारण है आने वाले कलयुग। यह कलयुग का ही प्रभाव है। हनुमान जी ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे कलयुग के विषय में अनेक प्रश्न हैं। उसका स्वरूप क्या होगा? मानव समाज किन परिवर्तनों से गुजरेगा? स्त्री पुरुष का स्वभाव किस प्रकार बदलेगा? मनुष्य की आयु कितनी होगी? मानव प्राणी कैसे दिखाई देंगे? और कलयुग के अंतकाल में कौन से लक्षण प्रकट होंगे? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरी शंका दूर कीजिए, भक्तवत्सल। श्री कृष्ण ने प्रेम से हनुमान जी को उत्तर दिया, हे पवन सुत, आपने भीम और अर्जुन की सहायता करके धर्म की मर्यादा स्थापित की। यह देखकर मेरा हृदय पुलकित हुआ। अब आप कलयुग के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों का चक्र अनादिकाल से चलता आया है। प्रत्येक युग में धर्म के चरण घटते बढ़ते रहे हैं। सत्ययुग में धर्म के चारों चरण दृढ़ थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 चरण ही शेष रहेगा। जब यह एकमात्र चरण भी डगमगाने लगेगा, तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। हनुमान जी ने उनके चरणों में शीश नवाकर कहा, हे कृपानिधान, मैंने सुना है कि कलयुग में अधर्म का व्यापक प्रसार होगा और मनुष्यों में लोभ, मोह, क्रोध एवं मत्सर बढ़ जाएंगे। पर क्या ऐसा भी समय आएगा जब धर्म का नाम मात्र ही बचेगा? आप कृपया मुझे यह भी स्पष्ट कीजिए कि कलयुग के लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी और स्त्री पुरुष के आचरण में कौन सी विशेषताएं उभरेंगी। श्री कृष्ण ने दिव्य मुस्कान के साथ समझाया, हे रामदूत हनुमान, कलयुग का प्रारंभ तो द्वापर के अंत से ही हो जाता है, परंतु वह धीरे धीरे बढ़ता है। कलयुग के शुरुआती काल में धर्म का कुछ अंश सुरक्षित रहेगा। संत महापुरुषों के अथक प्रयासों के कारण लोग अभी भी भक्ति और साधना की ओर झुकाव रखेंगे, पर समय बीतने के साथ मानसिक एवं सामाजिक उथल पुथल बढ़ने लगेगी। स्त्री पुरुष दोनों की वासनाएं और इच्छाएं तीव्र हो जाएंगी। भौतिक सुख को पाने की होड़ मच जाएगी।
जिसके चलते मनुष्य सत्य, दया, करुणा इत्यादि को भूलने लगेंगे। लोभ और स्वार्थ का इतना प्राबल्य होगा कि कोई भी सिद्धांत या धर्म का आग्रह बहुत कठिन प्रतीत होगा। स्त्रियों में भी ग्लानि, क्रोध, काम प्रवृत्ति आदि का प्राधान्य बढ़ेगा और पुरुषों में भी उद्दंडता, अहंकार, धन पद की लालसा एवं काम क्रोध की तीव्र ज्वाला जागृत हो जाएगी। हनुमान जी ने गहरी सांस लेकर पूछा, हे भक्तवत्सल, जब मनुष्य के भीतर ऐसे अवगुण प्रबल हो जाएंगे तब समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पारिवारिक संरचना वैसी ही रहेगी जैसी अब है, या उसमें भी विकार आ जाएगा? और क्या कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो भक्ति और धर्म को संभाले रखेंगे? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे केशरी नंदन, कलयुग में परिवारों का स्वरूप काफी बदल जाएगा। आरंभिक काल में फिर भी कुछ हद तक संयुक्त परिवारों की रीत रहेगी, पर कालांतर में स्वार्थ और भौतिकता के कारण लोग अलग अलग रहने में ही सुख समझेंगे। पति पत्नी के बीच भी आपसी समर्पण कम होगा। स्त्री पुरुष एक दूसरे को भोग की वस्तु की तरह देखने लगेंगे और दाम्पत्य संबंध का पवित्र आदान प्रदान कभी कभी मात्र दिखावा बनकर रह जाएगा। बच्चों को धर्म और संस्कृति की परिपूर्ण शिक्षा मिलना कठिन होगा, क्योंकि माताओं पिताओं का चित्त दूसरे आकर्षणों में रमा होगा। फिर भी आपको बता दूं कि कलयुग में भी सच्ची भक्ति और ईश्वर प्रेम के लिए एक सरल मार्ग खुला रहेगा, हरिनाम संकीर्तन। जो मनुष्य भी मेरा स्मरण निष्कपट भाव से करेगा, उसे इस अंधकार में भी प्रकाश मिलेगा। जो अपने भीतर तप, त्याग, दया, प्रेम और सेवा का भाव रखेगा, वह चाहे कम हो लेकिन कलयुग में भी जगमगाता रहेगा। हनुमान जी ने कुछ क्षण सोचकर अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने हरिनाम संकीर्तन और भक्ति का मार्ग बताकर आश्वस्त किया, परंतु मैं मनुष्यों की आयु के संबंध में भी जानना चाहता हूं। सत्य युग में मनुष्य हजारों वर्षों तक जीते थे, त्रेता में सहस्रों वर्ष, द्वापर में सैकड़ों वर्ष, तो कलयुग में उनकी आयु कितनी रह जाएगी? और क्या वे इतने रोगग्रस्त हो जाएंगे कि सुख से जी ही न पाएं? श्री कृष्ण ने हनुमान जी के स्नेहपूर्ण चेहरे को देखकर कहा, हे बजरंग बली, सत्य ही है कि युगों के परिवर्तन के साथ साथ आयु घटती गई है। कलयुग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 100 वर्षों तक भी नहीं रह पाएगी। आरंभिक चरण में कुछ लोग 100 बरस तक जी सकते हैं, परंतु कुछ पीढ़ियों बाद जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, आयु 60-70 बरस तक सिमट जाएगी। फिर कलयुग के मध्य और अंतिम चरण में 20-30 बरस भी लोगों को बहुत प्रतीत होंगे। रोग नाना प्रकार के फैलेंगे, आहार शुद्ध नहीं रहेगा, जल और वायु प्रदूषित हो जाएंगे, जिससे देह का क्षय शीघ्र होगा। मनुष्य के शरीर की बनावट भी क्षीण हो जाएगी, हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां दुर्बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम। इसलिए वे जीवन भर तरह तरह के व्याधियों से ग्रस्त रहेंगे। हनुमान जी ने व्यथित होकर कहा, हे कृपानिधान, यह सब सुनकर मन में करुणा होती है कि किस तरह मानव जाति कलयुग में कष्ट पाएगी। पर क्या मनुष्यों का रूप रंग भी बदल जाएगा? क्या वे देखने में अलग प्रतीत होंगे या बस शरीर के भीतर कमजोरी ही आएगी? श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस लेते हुए समझाया, हे पवन पुत्र, समय के साथ सब कुछ बदलता है। कलयुग में मनुष्यों का रूप रंग भी विविधता से भरा होगा। उनमें वह तेज न होगा जो सत्य युग या त्रेता के लोगों के मुख पर देखने को मिलता था। त्वचा में नीरसता, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर भावों की अशांति अधिक होगी। बहुत से मनुष्यों की ऊंचाई भी घट जाएगी। वे नाटे कद के, झुकती हुई रीढ़ वाले, दुर्बल कांति वाले होंगे। भोजन दूषित होने और अनुचित जीवन शैली के कारण उनका शरीर अस्त व्यस्त तरीके से बढ़ेगा। किसी को अत्यधिक मोटापा, किसी को भयानक दुर्बलता, किसी को अगणित बीमारियां। फिर भी कुछ विरले लोग जो सात्विक जीवन का पालन करेंगे, प्रकृति के समीप रहेंगे, संयम से आहार विहार करेंगे, वे अपेक्षाकृत स्वस्थ और सौम्य दिखाई देंगे, परंतु उनका प्रतिशत बहुत कम होगा। हनुमान जी ने मौन तोड़कर अगला प्रश्न किया, हे भक्तवत्सल, समाज में जब पाप और स्वार्थ इतनी तीव्रता से बढ़ेंगे, तब राज्य और प्रशासन की क्या दशा होगी? क्या धर्मनिरपेक्ष राजाओं की कमी होगी या वे भी अधर्म की राह पकड़ लेंगे?
मैंने सुना है कि कलयुग में भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा और राजसत्ता स्वयं लोभ अहंकार से ग्रस्त हो जाएगी। क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया। हे केसरी नंदन, कलयुग में बहुत से राजाएं और शासक अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबे रहेंगे। प्रारंभिक चरण में कुछ शासक धर्मानुसार शासन चलाने का प्रयास करेंगे, किंतु जैसे जैसे कलयुग की पकड़ गहरी होती जाएगी, सत्ता की भूख बढ़ेगी और नीति व धर्म कहीं पीछे छूट जाएंगे। लोग धन या पद के लिए बेईमानी, छल कपट, अनाचार सभी साधनों से पीछे न हटेंगे। भ्रष्टाचार इतना फैलेगा कि प्रजा के हित की चिंता कम रह जाएगी और स्वयं का वैभव बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसी कारण अनगिनत युद्ध होंगे, बड़ी लड़ाइयां छिड़ेंगी, जिनमें निर्दोष लोगों का जीवन तबाह होगा। धार्मिक संस्थाएं भी कई बार स्वार्थ से संचालित होंगी, किंतु फिर भी मैं दोहराता हूं, कलयुग में अधर्म का बढ़ना स्वाभाविक है, पर भक्ति और साधना का भी एक विशेष महत्व होगा। जो भी सत्य व धर्म के मार्ग पर खड़ा रहेगा, वह ईश्वरीय कृपा का पात्र बन सकता है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका स्मरण किसी भी युग में अमोघ फलदायक है, परंतु मुझे यह भी बताइए प्रभु कि कलयुग का अंत समय कब आएगा और उस समय कौन से लक्षण प्रकट होंगे। मैंने सुना है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब पृथ्वी भारी संकटों से गुजरेगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, वातावरण बिगड़ जाएगा और मनुष्य आपस में ही विनाशकारी युद्ध करेंगे। मुझे इसके बारे में आपसे सुनना है, ताकि मैं भी मन में एक संपूर्ण चित्र रख सकूं। श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि कुछ क्षण के लिए दूर गगन में टिकाई, मानो भविष्य के दृश्यों को देख रहे हों। फिर बोले, वीर मारुति, कलयुग का अंतिम चरण बड़ा ही भयंकर होगा। मनुष्य की आयु तब बहुत सीमित रह जाएगी। 20-30 वर्षों में ही देह साथ छोड़ देगी और उन वर्षों में भी रोग और क्लेश लगे रहेंगे। धरती का संतुलन अत्यंत विकृत हो जाएगा। कहीं प्रचंड ताप होगा, कहीं भीषण बाढ़, कहीं अकाल, कहीं तूफान। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भीषण युद्धों, महामारी या प्राकृतिक विपदाओं में नष्ट हो जाएगा। मनुष्यों के मन इतने अस्थिर और हिंसक हो जाएंगे कि वे पशुओं सा आचरण करेंगे। कलह और कलुषता चारों ओर छा जाएगी। लोग अपने ही बंधु बांधवों का गला काटने लगेंगे। धर्म का नाम प्रायः मिटने लगेगा। केवल कुछ विरले साधु संत, तपस्वी या भक्त रहेंगे, जो हिमालय के किसी दुर्गम कोने में या किसी दूरस्थ स्थान पर ध्यान एवं भजन में लीन होंगे। वे ही कलयुग के उस अंतिम प्रलयंकारी समय में भी सत्य की ज्योति को धूमिल होने से बचाए रखेंगे। हनुमान जी